आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का दूसरा तरीका, घात 3 वाले का, जिसमें भी इसमें भी दो तरीके हैं, डिवाइड करके, भाग दे करके और कॉमन निकाल करके। इसके पहले हमने पढ़ा था घात 2 वाले, जिसमें फैक्टर थ्योरम था, और बीच वाले मध्यपज विभाजन का भी हमने सीखा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। घात 3 के लिए कैसे हम इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा भाग देने का प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन ले रखा है x³ माइनस 23x², कभी हमारा जो px है वो है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब इसको कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। भाग देने पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम 2 को 6 से भाग, 6 नहीं कहते हैं, 7 कहते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, हमारा रिमाइंडर बच जाता है 1। ठीक है, और ये जो 3 हमारा होता है वो हमेशा 7 से कम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद क्या होता है कि हमारा पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हमारा यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो पहले तो भाग के लिए हम ये निकालेंगे कि हम किससे भाग दें। ठीक है, और जब ये स्क्वायर निकल जाएगा तो स्क्वायर के बारे में हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये स्क्वायर को हम कैसे फिर हम फैक्टराइज करेंगे। तो या तो फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर लो या फिर मिड टर्म वाले से। तो मेरा काम ये है कि 3 वाले का एक फैक्टर निकाल लेंगे और फिर उसको फैक्टर निकालने के बाद उसको भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद ये 3 वाला 2 के पावर में बदल जाएगा, और 2 वाले का ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके लिए। तो भाग कैसे दें, सबसे बड़ा चीज़ है कि भाग कैसे दें, किस संख्या से हम भाग दें। तो संख्या से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे ना, कि यहाँ जो हमारा 120 है, 120 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 120 का फैक्टर मेरा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते बहुत सारे निकलेंगे इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रायल मेथड हम लोग पढ़े हैं क्या, कि ट्राई करो, पहले हम 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि हम 2 रख के देखते हैं, 1 नहीं 2। तो अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो क्या हो गया, 2 का क्यूब माइनस 23 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 142 गुने 2 माइनस 120। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो इसका आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 284 माइनस 120, 8 माइनस 23 चौके 92 प्लस 284 माइनस 120, 284 और 8 मिलके हो जाएगा 292 माइनस 120 और 92 कितना हो जाएगा, 21। तो ये जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो 2 हमने लिया है वो इसका शून्य नहीं है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह से हम ट्राई कर रहे हैं ना, तो पहले हम ट्राई करेंगे, अभी तो हमने 2 लिया था, अभी हम ट्राई करेंगे 1 से, फिर -1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर -3 करेंगे, -2 करेंगे। तो हम 1 से रख के देखते हैं, 1 23 गुने 1 का स्क्वायर 142 गुने 1 माइनस 120, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो 142 और 1 143 हो गया, और 120 और 23 143। ठीक है,
ये तो हमारा एक पे कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जीरो आ जा रहा है। तो यानी पहला जो मेरा फैक्टर है वो क्या निकल गया, एक्स बराबर अगर एक रखते हैं तो ये जीरो हो जा रहा है। तो यानी एक्स बराबर एक मतलब एक्स माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स माइनस वन से ना भाग दे देंगे। ठीक है, एक्स माइनस वन से भाग दे देंगे। अभी सीखे थे हम लोग ना, इसको पहले हम फैक्टर निकालेंगे और उसको फिर भाग दे देंगे। तो अब क्या करेंगे ना कि एक्स माइनस वन से इसको हम भाग दे देते हैं। तो एक्स की लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। हम भाग वाले में भी सीखे थे, ठीक है, कि भाग कैसे देते हैं। तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स का पावर तीन हो जाएगा और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो माइनस बाईस एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस बाईस एक्स स्क्वायर लाने के लिए माइनस बाईस एक्स से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट जाएगा और 142 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 एक्स और माइनस 120। अब कितने बार में लगाएंगे, 120 बार में। ये कट गया, सब कट के क्या हो गया, जीरो। तो हमें क्या पता चल गया, ये भी जीरो आ गया, यानी एक्स माइनस वन तो फैक्टर था ही, तभी तो जीरो आया। और ये जब जीरो आने के बाद जो हमारा जो ये क्यू एक्स आएगा, ये हमारा ये हो गया। अभी हम पढ़े थे क्या कि इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इससे गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तब जाकर के हमें ये मिलता है। यानी डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी इन दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो ये तो जीरो ऑलरेडी है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं इससे कि क्या करें, इधर लिखते हैं एक्स माइनस वन को गुना करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बाईस एक्स प्लस 120। ठीक है, तो वो हमारा किसके बराबर मिल जाएगा, ये इसके बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके बराबर हमारा क्या होगा, एक्स माइनस वन और ये। तो अब एक्स माइनस वन तो मेरा फैक्टर है ही ऑलरेडी। अब ये जो हमारा मिल गया, अब इसको हम जो हमने पहले सीखा था पावर दो वाले में, ये पावर दो वाला में बदल गया है, तब इसको उसके हिसाब से कर देते हैं। तो इसको मिड टर्म के हिसाब से कर देते हैं, मध्य वाला जो हमने ये सेकंड सीखा था, मध्य पद विभाजन के हिसाब से, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो इसको इसको देखते हैं आगे। तो 120, 120 का हमारा फैक्टर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक गुने 120। तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच, छ, आठ, 10, 12, 15, 15 का हो जाएगा 20, 24, 30 और 60। तो हम ये देखेंगे कि इन इतने सारे हैं, इसमें से 22 कब आएगा। 22 लाने का क्या तरीका है, या तो 10 और 12 को जोड़ दो तो 22 आ जाएगा, माइनस 10 और माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, 22, जो हमारा यहाँ पे ये कर रहा है -22। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम ले लेते हैं 20 और 2 को। तो -22 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -20 और -2। तो -20 और -2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -40 नहीं +40 आएगा। लेकिन इसमें
10 और 12 को गुना करेंगे 22 भी आ रहा है, और गुना करने पे कितना आ रहा है, जोड़ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22, और गुना करने पे 120। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 22 तो आ जा रहा है, ठीक है, 22 तो आ रहा है, लेकिन गुना करने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 120 वाला चाहिए, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है 22 लाने के लिए, देख लेते हैं। 24 में 2, -24 +2, ये आ गया -22, ठीक है। और जब -22 आ गया, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 120, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, -48, ये भी सही नहीं है। तो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके ये पता चला क्या, कि हमारा सिर्फ 10 और 12 ही ऐसे हैं जो 120 दे सकता है, ठीक है। तो हम 10 12 का यूज़ करेंगे। तो पहले हमारा x-1 जो पहले से था उसको रहने देते हैं, और x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, ठीक है, x-1। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन ले लेंगे और इसमें 12 कॉमन ले लेंगे, तो x-10 और इसमें 12 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x-10, ठीक है। तो x-1 बाहर पहले से ही है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x-10, और ये जो बच गया हमारा x-12, और बराबर हम इधर लिखते ही आ रहे हैं, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो अब हमने इसको सीख लिया है। भाग देने के लिए पहले क्या करेंगे, कोई भी एक फैक्टर को हम निकाल लेंगे, रख के 1 तो 3 -1 -2 -3, अगर वो जीरो कर देता है तो फिर उससे इसको हम भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद वो हमारा स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। हम एक जैसे हम x-1 हमारा आया तो इससे भाग दिए तो ये निकल गया जो हमारा क्वेश्चन के रूप में मिला। अब x² के रूप में आएगा तो x² के रूप में हम जानते ही हैं उसको मध्य पद विभाजन के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हमारा क्या क्या आएगा, x-1, x-10 और x-12। तो हमारा ये हो गया पहला। और दूसरा क्या था, कॉमन लेकर के। तो कॉमन लेने के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, x³ -3x² -1 -x प्लस 3, ठीक है। कॉमन लेने के लिए कभी कभी क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सामने ही लगता है कि तो पावर 3 का इसको भाग देना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी हम भाग देने से पहले हम देखेंगे कि क्या कॉमन निकालने के बाद हम मेरा सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस इन दोनों में कॉमन क्या है, x², इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों में कॉमन है तो x² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, x-3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, x-3। तो हो गया x-3, तो हमारा बच गया क्या, x² -1। अब हमारा पावर 2 है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखा ये तो पावर 2 है। अब इसको दो भाग में कैसे बांटें, क्योंकि बीच में हमारा कोई एक और है ही नहीं, नहीं है तो हम जीरो लिख देंगे, और नहीं भी है उससे भी पहले आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर होता है a+b गुना a-b, ठीक है। तो x-3 इसको हम लिख सकते हैं x² और -1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, x-3 और x², a² - b² के फॉर्म में आएगा, यानी a² - b² बराबर क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो x+1 और x-1 आ गया हमारा, ये तो ऐसे हो गया।
नहीं तो अगर आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे। हम इसमें क्या रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं, दो रख, तीन का वैल्यू क्या आएगा, तीन का जो हमारा फैक्टर आता है एक और तीन होता है। तो या एक रख के देखते तो जीरो आता, बिल्कुल आ जाता। क्यों? क्योंकि हमारा एक है ना, इसका फैक्टर है। जैसे एक फैक्टर कैसे हो गया, वन का क्यूब माइनस तीन गुने वन स्क्वायर माइनस एक प्लस तीन। तो एक माइनस तीन माइनस एक प्लस तीन, ये देखिए तीन माइनस तीन कट गया, माइनस एक प्लस एक कट गया। तो एक्स माइनस वन हमारा मिल जाता। तो अगर एक्स माइनस वन मिल जाता तो एक्स बराबर माइनस एक, एक वन रखे थे ना हमने, तो एक्स बराबर वन मिला। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अब इस एक्स माइनस वन से हम भाग दे देते, किसमें, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको भाग देते हैं। इसको भाग देने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे आता वो आ जाता है एक्स स्क्वायर के रूप में। और एक्स स्क्वायर के रूप में अगर हम देते तो फिर वो हमारा एक्स स्क्वायर रूप दो भाग में बढ़ जाता। तो वो भी तरीका है जो हमने पहले सीखा था। ठीक है, ये तो हम कॉमन निकालने के हिसाब से सिखा रहे थे, तो इसलिए कॉमन का ये तरीका हुआ। कॉमन अगर आसानी से मिल गया तब तो बढ़िया है, अगर कॉमन आसानी से नहीं मिलता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया था एक्स क्यूब वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम कॉमन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस तेईस एक्स स्क्वायर 142 एक्स और माइनस 120। अभी हमने देखा था कि हम रख के देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा था कि एक्स बराबर अगर हम एक रखते हैं तो ये क्या हो जा रहा था, ये जो हमारा है ना ये जीरो हो जा रहा था। तो हम यानी एक्स माइनस वन, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वन सब में कॉमन आएगा। तभी तो जैसे कि एक्स माइनस वन अगर सब में कॉमन आ जाएगा तो जो हमारा यहाँ बचेगा कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस किसी भी फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, यानी एक्स माइनस वन कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं एक्स माइनस वन निकाल करके कॉमन। तो इन दोनों में एक्स माइनस वन कैसे कॉमन निकलेगा, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक्स माइनस तेईस आ गया ना तेईस। तो हम इसको एक कैसे करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने देते हैं और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ माइनस बाईस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम क्या किए, इस तेईस एक्स स्क्वायर को दो भाग में बांट दिए। ठीक है, उसी तरह से 14 नहीं है यहाँ पे सर, 142 है। ठीक है, हमारा क्या है ये 142। उसी हिसाब से हम आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में तो एक्स माइनस वन कॉमन हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इन दोनों में भी एक्स माइनस वन कॉमन निकालना है, यानी जो यहाँ आएगा और इसके एक साथ में जो रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही बांटेंगे। इसको कैसे बांटें, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक्स माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस वन। यहाँ पे एक्स माइनस वन अंदर आना चाहिए, यानी एक्स माइनस वन अंदर आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा तभी तो होगा। तो एक्स माइनस वन लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस बाईस एक्स स्क्वायर है इसको बाईस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं और एक और लिख देते हैं माइनस प्लस बाईस एक्स, लिख सकते हैं कैसे, इसमें बाईस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा और ये पूरा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे वन बचेगा। और इन बाहर में ब्रैकेट रहेगा, माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये दो हो गया, यानी हमारा इसका विभाजन हो गया। इसको ना हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस बाईस एक्स। ठीक है,
तो हम क्या किए, 23 को दो भाग में बांट दिए। ठीक है, अब 142 है, x है ना, तो x में 142 में से 22 चला जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा, 120। तो हम लिख देते हैं प्लस 120x, और जो है हमारा माइनस है 120 है, 120 वैसे ही रहने देते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। अभी हमने देखा था कि हमारा जो फैक्टर है हमारा x-1 आया है, तो x-1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे और इसको भी दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो पहले हमारा एक्स क्यूब जो था उसको एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने देते हैं, और -1 रखने के लिए एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर एक बट गया, तो दूसरा हमारा -23 कैसे आएगा, तो एक और लिख देंगे -22x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, 142 जो है हमारा उसको ही बांटना है। कैसे बांटेंगे, यहाँ पे कर देंगे 22x और प्लस 120x, और -120 जो वैसे वैसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या हो गया हमारा कि इसमें x-1 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी x-1 कॉमन हो जाएगा, और इसमें भी x-1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं x-1 आता है कि नहीं। x², यहाँ बच जाएगा x-1, यहाँ पे -22x, x-1, यहाँ पे प्लस 120, दोनों में 120 ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x-1। अब इन तीनों में क्या है हमारा, x-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x-1 ले लेंगे, x² -22x प्लस 120 आ गया। तो हमारा x-1 तो फैक्टर आ गया। और जो हम नहीं जानते थे कि x² वाला क्या आएगा साथ में, x-1 तो हम जानते थे कि ये तो आना ही आना है, इसलिए ये आ गया यहाँ पे। लेकिन जो हम नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, कि x² के रूप में जो आएगा वो क्या होगा। तो x² वाला भी हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब इसको हम मिड टर्म के हिसाब से बांट लेंगे। तो मिड टर्म के हिसाब से हमने इसका पहले ही देखा था, मिड टर्म वाला हमने यहाँ पे देखा था। ये यहाँ पे जो हमने इसको देखिए, ये यही आया ना, x² -22x प्लस 120, x² -22x प्लस 120। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको मिड टर्म के हिसाब से बांट रखा था। तो मिड टर्म के हिसाब से क्या आएगा, ये x² -10x -12x प्लस 120, x-1, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो क्या बच जाएगा x-10, इसमें कॉमन आ जाएगा 12, तो x-10, तो x-1 x-10 दोनों में कॉमन हो गया, तो बच क्या गया x-12। अब यहाँ पे देखिए x-1 x-10 x-12, यहाँ भी क्या है x-1 x-10 x-12। तो डिवाइड करने के हिसाब से भी हमने बता दिया और कॉमन लेने के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के लिए बने रहिए अगले वीडियो में।